ये करने में हमें हमारा सही चरण गमन होगा, जो हम परिणाम कारण शरण गमन होगा। सही है। बिल्कुल सही है। जैसा आपको समझ में आया है, बिल्कुल मुझे लगता है कि वो सुर आपने पकड़ लिया है कि हमारी गलती को पहचानते हुए हमें आगे जाना है। कि हम बार बार अगर कृत्रिम शरण में जाते हैं और हमें लग रहा है कि हम जा रहे हैं, हमें जागरूकता के अभाव के भी हमें पता चल रहा है कि जागरूकता के अभाव के कारण हम बार बार उसी ही कृत्रिम आदर्श को ही सच मान बैठे, जबकि सच हम सुनकर हमें चिंतन करने से हमें लग रहा है कि वहाँ पे तो दुख है। हाँ, क्योंकि वो अनित्य है। वो समाधान देने वाला नहीं है। तो हमारा मन वहाँ से कुछ पल के लिए इधर आ जाता है। हाँ, जिसको हम नैसर्गिक आदर्श की तरफ जाने की प्रक्रिया कहते हैं। उस एक एक पल को हमें समेटना है। क्योंकि वो एक पल भी एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है हमारे जीवन में। ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ में सब कुछ समझ में आ जाए और हम समझ जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत अनुभव के साथ में गुजरता है। कौन सा अनुभव कहाँ पे हमें प्रेरित करेगा और हम कहाँ पे अपने जीवन का जो गृह त्याग हम कर लेंगे, इसका समय कभी भी आ सकता है। हाँ, क्योंकि जीवन बहुत ही संघर्ष में है, दुखदायी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उस पल को भूल जाते हैं, जो हमें क्या कहते हैं, एक स्पार्क होता है कि सही में अभी तक मैंने देखा उसमें दुख ही था और मुझे लगता है कि बुद्धत्व ही सुख है। ऐसे जो पल जो हमें जहाँ जहाँ भी मिलते हैं, उसको हमें अपने स्मृति में रखना चाहिए, ताकि वो पल एक बड़ी ऊर्जा के रूप में हमें जब भी एक हमें निर्णय लेने का होगा, जब हमें उसी ही मार्ग पर चलने के लिए हमें जब ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा समय ज़रूर आएगा, क्योंकि वो समय आना निश्चित है। लेकिन कब और कैसे, किस मनुष्य के जीवन में कैसे आएगा, ये उसी के ही कर्म पे, उसी के जागरूकता पे निर्भर है कि वो किस प्रकार से उस पल को महसूस करता है और उसके साथ में वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसा ही है बिल्कुल अनिता जी, जो आपने अपने अनुभव के तौर पे दोनों बातें बताई है कि एक तरफ हम कैसे पीछे जा सकते हैं, या हम जो जो दुख है उसी को हम सुख मानते हैं, जबकि सुख इसी आदर्श में है जिसको हम बुद्धत्व का आदर्श कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात मुझे लगता है कि सुन के मुझे और बाकी लोगों को भी ऐसा ज़रूर इस पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य पे विश्वास होने लगता है। क्योंकि संसार बात करके करके इतना प्रपंच बना है। अगर माता पिता अगर हमसे बात नहीं करते तो हो सकता है कि हम उस तरफ नहीं जाते। हाँ, हजारों लोग वही बात करते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, इस प्रकार से जियो, उस प्रकार से जियो। तो संसार में जो बात होती है वही हमारे मन में छाप होती है और उसी की तरफ हम भागते हैं। आप सोचिए, ऐसे लोगों को देखिए कि जिसका जन्म ऐसे लामा के परिवार में हुआ हो या भिक्षु के परिवार में हुआ हो। हाँ, जैसे कि अगर हम लामा के तिब्बतियन लोगों को देखते हैं, वहाँ पे जो भी बच्चा पैदा होता है तो उनके जन्म से ही उनको बुद्ध के संस्कार दिए जाते हैं। उनका खाना पीना, चलना बोलना, हाँ, उनका पहनना, हाँ, उनका सोचना, उनकी शिक्षा, सब कुछ बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार होती है। हाँ, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है या वो युवा होता है तो कहीं ना कहीं वो छाप जो है वो संसार को जानते हुए, हाँ, सत्यता की तरफ ही उसका मन या उसका आदर्श जो है उसको समझ में आने लगता है, क्योंकि उस प्रकार से उसको बचपन से ही वो संस्कार या वो बातें बताई जाती है, सुनाई जाती है। लेकिन हमारे जीवन में जब हम इस प्रकार से जब हम बौद्ध परिवार में या बौद्ध संस्कृति में जब हमारा जन्म नहीं होता है तो सांसारिक जो बातें हैं, सांसारिक जो परिप्रेक्ष्य जो है उसी के आधार पर हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, उसी का आदर्श मान के हम चले जाते हैं। तो आज हमारे लिए दोनों भी बातें हमें समझनी है, क्योंकि हम जितने सांसारिक है उतने ही हम बुद्ध होने के प्रक्रिया में आने की पूरी संभावना है। इस बात को हमें बार बार अपने विश्वास को दोहराना पड़ेगा, औरों से सुनना पड़ेगा कि वो भी कर रहा है मैं भी करूँ, वो भी कर रहा है मैं भी करूँ, मैं भी करूँ वो भी कर रहा है।
हाँ, तो जो एक एक दूसरे को जब हम सुनते हैं, बोलते हैं और वही बात बार-बार हम जब एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो खोया हुआ विश्वास है फिर से जागरूक हो जाता है। और इसलिए हमें बात करना, जिसको हम संवाद कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि अगर आप गृह त्याग किए हैं या आप बुद्ध के अनुयायी हैं, तो आपने 2 बातें करनी चाहिए। एक बात, जब आप मिलते हो तो धर्म का अध्ययन करना चाहिए, धर्म की कथा करनी चाहिए, धर्म का चिंतन करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। अगर आपके पास कोई विषय नहीं है बात करने का, संवाद करने का, तो मौन रहना चाहिए। यही बुद्ध के अनुयायी के 2 कर्तव्य है। अगर हम सही अर्थ में किसी से भी हम बात करते हैं, तो ज़रूर हमने धम्म के तत्व के आधार पर हमने अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि कोई समझे या ना समझे, लेकिन हमारे आचरण को हमें उस शैली से या उस प्रकार से ही हमें प्रस्तुत करना चाहिए कि जो हमें धम्म भीतर से समझ में आ रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अनिता जी, आप सही तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी भी मित्र उसी प्रकार से समझ रहे हैं, तो बाकी भी मित्र अपनी बात को रख सकते हैं। महिला में एक होगी और एक महिला चालू अपना संवाद दे सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ, दीप्ति जी बोलिए। सर मैं भी क्या बोलते हैं अपना कृत्रिम आदर्श से भी नैसर्गिक आदर्श को और आपके माध्यम से और अच्छे से गहनता से सूक्ष्मता से देखने का अध्ययन कर रही हूँ, समझने का प्रयत्न कर रही हूँ कि सच्ची में मेरे विचार, मेरे दृष्टिकोण कहाँ कहाँ अभी भी अटके हुए हैं। क्या मैं सच्ची में नैसर्गिक जो सत्यता पे आधारित है उस मैंने अपने विचारों से मैं उसको समझ पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ। मैं सुन तो रही हूँ उसमें प्रक्रिया है, लेकिन वही भावनिक स्तर में कहाँ कहाँ में से मैंने होती रहती है गलतियाँ। तो जैसे मैंने अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है तो मैं उसको डांटी भी थी, तो वो बोल भी रहा है मम्मी देखो आप दिन भर पढ़ने पढ़ने बोलते हो, मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना ही करूंगा ना, आप मेरे ऊपर प्रेशर क्यों करते हो। तो उसने बोला बाद में, मैं बोली अरे यही तो स्टडी कर रही हूँ, मैं क्यों उस पर प्रेशर दे रही हूँ। तो मैं क्यों इतनी सांसारिक हो रही हूँ। मेरा मुझे बस बोलना है। मैं असल में नकारात्मक भी हो गई थी बहुत तो वही वो बच्चा बोल रहा है क्षमता मेरी जितनी है मैं उतना ही करूंगा, तो मुझे बोलना जरूर है पर एकदम से चिपकाओ, मेरी चीजों में कितनी चिपकाओ है उसको मैं देख रही हूँ। और वही कि हम सच्ची में अगर भावनिक तौर से आपने बुद्ध गुणों को आज बहुत अच्छे से परिचित कराया, कल की प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, वीर्य, तो वो उसको मैं कितने अच्छे से अपने अंदर बुद्ध बीज को खुद के अंदर चिंतन मनन से क्या मैं चिंतन कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, तो उस चीज को समझने की कोशिश कर रही हूँ सर। गुड 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 दीप्ति जी, थैंक यू। और ऐसा ही है जैसे कि हमारे बीच और बुद्ध के बीच में क्या संबंध है, वो यही संबंध है। हाँ? हमारे बुद्ध आदर्श क्यों है, कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो बुद्ध में है वही हम में है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो संपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है और हम अपूर्ण है। बीज रूप में हमारे भीतर वही गुण है कि जो बुद्ध में हमें सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देते हैं, और इसकी अगर हमें पहचान होती है और उस पर हम प्रतिसाद देते हैं कि ऐसा ही है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, भले मुझे थोड़ा सा ही समझ में आ रहा है या एक गुण ही हमें समझ में आ रहा है फिर भी चलेगा, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ उस पर विश्वास रख रहा हूँ, बस ये प्रतिसाद है। कोई रखे या ना रखे, मुझे समझ में आ रहा है, मेरा मन कह रहा है कि ये ऐसा ही है। फिर देखिए अपने आप आगे का रास्ता खुल जाएगा। हमारा रिश्ता जो है वो बुद्ध के साथ में बन जाएगा। एक बार बुद्ध से रिश्ता बन जाता है तो बुद्ध हमें छोड़ते नहीं है, क्योंकि बुद्ध की करुणा ही इतनी विशाल है, आप चाह के भी बुद्ध को छोड़ नहीं सकते। सिर्फ हमें उसको जानकर समझकर हमें प्रतिसाद देने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ बुद्ध के साथ या मार्ग पर चलते चलते हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जो अवस्था हमें सुख के सिवा कुछ देने वाली नहीं है। ऐसे अवस्था को प्राप्त करने का उद्देश्य
मुझे लगता है कि हर मनुष्य अपने जीवन में सुख ही सुख चाहता है, लेकिन उसे दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि उसका मार्ग जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो सुख कैसे मिलेगा? चाहना और मार्ग अगर वो नहीं होगा तो सुख कैसे मिलेगा? हाँ, बोलिए सार्थक, आप माइक को ओपन किए हैं। जय भीम नवोदय सर, अशोक कुमार देहरादून से, बच्चे का नाम ऐड कर। हाँ, अशोक जी बोलिए, थोड़ा फेस भी दिखा दीजिए ताकि हमें आपका होने का एहसास हो जाए, अगर संभव है तो। गुड, थैंक यू, बोलिए अशोक। जय भीम नवोदय सर। आदर्श सर्वश्रेष्ठ कल्पना, तो जो कल्पना उच्चतम होती है, हम उसे स्वीकार करते हैं और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उस उद्देश्य के प्रति आशयशील होते हैं। तो ये जो है मतलब इसके दो पहलू है, कृत्रिम आचरण, कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श। कृत्रिम आदर्श से जो नैसर्गिक आदर्श में परिवर्तन होने का जो माध्यम है वो शरण गमन है, लेकिन वो जो है मन के शरण गमन जो है मन के चक्षु से निर्माण करने वाली कृति है। तो हम जो है अगर जब तक आदर्श के प्रति हमारी स्पष्टता नहीं आएगी तब तक हम शरण गमन नहीं कर पाएंगे। हमें खुद को और समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो नैसर्गिक आदर्श के लिए हमें शरण गमन करना पड़ेगा। और शरण गमन के लिए यदि हम मतलब अपनी दिनचर्या में जो आपने डायग्राम के द्वारा बताया था कि नैसर्गिक कृत्रिम आदर्श घर, परिवार, पद, सत्ता, शिक्षा, धन, और नैसर्गिक जो आदर्श है ध्यान, शील, आचरण, शिविर, धम्म, अभ्यास, ये हमें मतलब अपनी दिनचर्या में इसको ढालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो हम जब इसका बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार इसका अध्ययन करेंगे, तो हम मतलब जो बुद्ध की जो मतलब एक परिकल्पना है, संरचना है, वो हमारे मतलब भावनाओं में आएगी। तो हम उसमें बार बार अभ्यास करने से जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम मतलब बुद्ध होने का हमारे अंदर जो अभिलाषा उत्पन्न होगी वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट हो है कि हमें मतलब बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपना परिवार या गृह त्यागने की जरूरत नहीं है। हम ग्रस्त होते हैं भी मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और इस तरह से जो है हम मतलब अपने आचरण में अपनी ये शरण गमन को लाकर हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, आपकी बात बिल्कुल जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल उसी दिशा में है, क्योंकि आपकी जो स्पष्टता आपने बताई कि कृत्रिम आदर्श में क्या होता है, नैसर्गिक आदर्श में क्या होता है, और इसकी स्पष्टता ही हमें शरण गमन की तरफ ले जाती है। क्योंकि आप देखिए, जब आप कोई बाज़ार में चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास में क्वालिटी की भी चीज़ होती है और लेस क्वालिटी की भी चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लेस क्वालिटी की क्यों नहीं खरीदते, क्वालिटी की क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो तर्क है, आपकी जो उस कपड़े को या उस चीज़ को देखने का, जानने का जो आपका तरीका है, उस तरीके को आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके आधार पर आप उस वस्तु की जो सर्वश्रेष्ठता को ध्यान में रख के आप वही चीज़ खरीदते हैं। अगर संसारिक जीवन में अगर हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते तो जीवन के आदर्श में क्यों नहीं करते? आप छोटी भी चीज़ खरीदने के लिए जाए तो ऐसे खरीद लेते हो क्या? घर खरीदना हो, कपड़े खरीदना हो, इवन अगर हम पारिवारिक बात करें, लड़का लड़की देखना हो, ऐसे देख लेते हैं, है ना।
तो वहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि नहीं? जीना मरना है, उसी आदर्श को हम ऐसे ही चल लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी भूल है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि जो अज्ञान है वो होने के बाद में भी हमें प्राणी के जीवन में ही ले जाता है। हम वयस्क होने के बाद में भी हम बच्चे ही रहते हैं, कह रहे हैं, समझदार कह रहे हैं, लेकिन हम समझदार नहीं हैं। अगर ये चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आई तो हम समझदार नहीं हैं। अगर ये चीज़ समझ में आई तो बच्चा भी है तो भी समझदार है, बूढ़ा भी है तब भी समझदार है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो समझदार है। ये आदर्श की अगर परख हो जाए, जीवन के उद्देश्य के तरफ देखने का अगर हमें ज्ञान हो जाए तो समझ जाए कि वो सच्ची समझदारी है। तो इसलिए हमें अपने व्यवहारिक जीवन में जिस बुद्धि का, जिस प्रज्ञा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रज्ञा का, उस बुद्धि का यहाँ पे भी इस्तेमाल करें। देखिए कि मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, क्या समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जबकि मुझे वो संसारिक बातें समझ में आ जाती है। तो निश्चित हमें अपने आप पे विश्वास होगा कि मैं वो समझ सकता हूँ तो मुझे ये भी समझना है। फिर देखिए आपकी समझदारी अपने आप बढ़ जाएगी और समझ में आएगा कि ऐसा ही मुझे देखना है और इसी मार्ग पे मुझे चलना है। बुद्ध यही हमें बार बार बताते हैं और बताते रहेंगे, वो थकने वाले नहीं है। उसी का नाम करुणा है, उसी का नाम ऊर्जा है। तो बहुत बहुत साधुवाद अशोक जी। और नेक्स्ट पुरुष में और कौन बात करेगा? बोलिए राम जी भाई, बोलिए। जी सर, जय भीम। जय भीम। नाम सर, मैं कहानी के माध्यम से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, आपके जीवन की कहानी बताइए। जी सर। नहीं, वो वैसे तो ज्यादा उसमें चिंतनमय, सुखमय और भावना और प्रज्ञा का सुमेल है, तो ये बात मैं कर सकता हूँ। जी सर, एक छोटा सा गांव था और बाप और बेटे दोनों रहते थे। एक और जो पिता है वो रोज मजदूरी करने चला जाता था, बेटी घर पे अकेली रहती थी। जब बेटी घर पे अकेली थी तब पिता रोज कुछ न कुछ, जो कुछ बचे हुए पैसे उसको देके जाता था कि इस पैसे से आप कुछ सब्जी या कुछ मसाला खरीद लेना। वो बेटी जब बाजार में खरीदने जाती थी तो ये गांव के इस शोर से उस शोर जाते वक्त बीच में एक ऐसी जगह आती थी जहाँ बड़ा बड़े पेड़ थे और वहाँ ऐसे लूसे और पूरी दांत वाले 10-15 लड़के भी बैठते थे। जब जब ये बेटी वहां से निकलती थी तब जब वो उसके बुरी नजर से देखते थे और बुरी भाषा भी का इस्तेमाल करते थे। जब जाते थे तब ये वैसा ही चलता था। ऐसा कई दिन चला और ये बेटी एक दिन उसके बाप से बोली, पिताजी अब मैं कुछ खरीदने नहीं जाऊंगी। तो उसके पिता ने बोला, बेटे क्यों नहीं जाएगी? तो उसकी बेटी ने तभी उसको बताया जो रास्ते में जो घटना घटती थी। तो उसके पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखकर बोलना, ये सब लड़कों को ये चिट्ठी देना और उसको बताना जो ये चिट्ठी में लिखा है उसके ऊपर आप सोचकर, पढ़कर, समझकर जवाब देना, शादी करो। तो लड़की कुछ समझे नहीं, लेकिन जो पिताजी ने बताया तो वो थोड़ी गई और दूसरे दिन वही सिलसिला चालू हुआ और वो बेटी जो उस जगह पर पहुंची तब वही लड़के उसकी हंसी मजाक करने लगा। तो उस लड़की ने बताया, सब सुन लो, मैं आप सबके साथ शादी करना तो नहीं है, कोई एक के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जो ये चिट्ठी देते हो उसको पढ़कर उसके ऊपर जो आप इस्तेमाल करेंगे उसके साथ मैं शादी करूंगा। तो चिट्ठी सबने पढ़ी। 2-3 दिन बाद जब लड़की फिर उस लड़कों को बोला, सबने वो चिट्ठी पढ़ ली तो सभी ने बोला हाँ आपने पढ़ ली, तो आपको कैसा लगा? तो किसी ने कि मैं उसके ऊपर विचार कर रहा हूँ और सही तरह से याद रख के उसके ऊपर
काम कर रहा हूँ। पहले 7 निकल गए, अभी 7-8 लड़का बच्चे थे। तो वो लड़के ने फिर से उसके पिताजी को बोला, पिताजी ऐसा हुआ है। तब पिताजी ने दूसरी चिट्ठी लिख के दी, अब ये चिट्ठी उस लड़कों को देना जो बचे हुए हैं उसमें। तो वो लड़के ने वही चिट्ठी उस बचे हुए लड़कों को दी कि ये चिट्ठी पढ़ो और उसके ऊपर आप विचार करके कीजिए। तभी वो लड़के उसको चिट्ठी पर पढ़ा होगा और कुछ चिंतन किया होगा कि क्या हम ये जो लड़की ऊपर खराब भाषा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर पूरी नजर से देखते हैं, क्या ये सही है या गलत है। चिंतन करने लगे। जब वो लड़की दूसरे तीसरे दिन आई तो वो लड़की ने बोला, भाई आपने वो चिट्ठी पढ़ी तो आपको कैसा लगा। तो भाई हम जो आपके साथ जो करते हैं सही में जो सच्चे लड़के थे, वो बोला वो अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम भी हमारे गांव की लड़की है, सही में हमारी बहन जैसे लगती है, हमें आपके साथ सही में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वो हम नहीं करते। हमने इस चिट्ठी से कुछ ऐसा चिंतन किया है तो वे बरोबर है। अब 2 लड़के बच्चे थे तो उसके पिताजी ने बोला लड़के ने, बापू जी अब तो 2 ही लड़के बचे हैं, तो 2 ही लड़के में एक चिट्ठी दे देना, ऐसा फिर से बोला। तो बेटी ने जब जाए वहां गई तो वो लड़कों को बोला, ये चिट्ठी है, आप ये चिट्ठी मैं किसी एक के साथ शादी करूंगी। जब लड़की वहां गई तो एक लड़का तो निकल गया, नहीं मैंने कुछ नहीं समझा, पर जो लड़का एक बच्चा था उसकी जो प्रज्ञा है वो भावनामय प्रज्ञा जो है फलीभूत हो गई, जाग गई। और जो शब्द पहले बोला था कि नहीं अभी तो मुझे शादी नहीं करने की, क्योंकि जो तो जीवन जीना है वो तो ये अपना जो अभी आपने बताया जो अपना भावना प्रज्ञा चिंतन में प्रज्ञा और जो भावनिक आदर्श और सही में जो कृत्रिम आदर्श और सांसारिक आदर्श में कन्वर्ट हो गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। ऐसी 3 प्रज्ञा की कहानी थी। हाँ, बहुत अच्छा। जय विष्णु। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही है, अगर हम जी सर। विपरीत परिस्थिति में कोई फंसा है या उसमें से बाहर आना चाहता है तो प्रज्ञा या चिंतन ही हमें उसमें से बाहर लेके आ सकता है। और हमारा जो व्यवहार है जो अकुशल है और अकुशल व्यवहार होने से क्या परिणाम होता है और कुशल व्यवहार करने से क्या परिणाम होता है, इसकी सजगता ही प्रज्ञा का सबसे पहला असर है, जो हमें अपने जीवन में दिखने लगता है कि जब हमें दुख ही दुख मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस आदर्श के तरफ अभी तक हम दौड़ रहे थे वो सच्चा आदर्श नहीं हो सकता है। और इसलिए फिर हम सच्चे आदर्श के तरफ, जहाँ पे सुख शांति का अनुभव होने लगता है, फिर वो हमारा शील का आचरण हो, दान का आचरण हो, ध्यान का हो, शिविर का अभ्यास का हो, तो ये सभी उसके महत्वपूर्ण पहलू है जहाँ से हमें कुछ न कुछ हमें समझ में आने लगता है और हमारा आदर्श पे विश्वास होने लगता है कि बुद्धत्व ही मेरा आदर्श है। बिल्कुल सही है कि ऐसी प्रक्रिया के साथ में ही हमारी प्रज्ञा जो है हमें मार्गदर्शन करती है कि हम किस दिशा में जाएं और किस दिशा में नहीं जाएं। बिल्कुल सही है। थैंक यू रामजी भाई। चांस है अभी 2 पुरुष हो गए, अभी 2 महिला। अब महिलाओं में और कौन है? मीनाक्षी है, मिथिलेश जी है, परुकांता जी है, बोलिए। तो फिर शिफ्ट हो जाएगा पुरुष की तरफ। 5 तक काउंट करता है। 1 2 3 4 5 शिफ्ट हो गया। चलो पुरुष की तरफ बताइए। अभी मैं अल्फ़ाबेट से लूँगा। अमरशी भाई स्टार्ट करें। अभी स्त्री पुरुष को भूल जाने का, जो भी अल्फ़ाबेट में आएगा उसका वो अपने आप ही तैयार रहिए। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम।
जिससे कि अपने समझाया कि जो बुद्ध में है वो हम में भी है, लेकिन बुद्ध में संपूर्ण है, हमें आधा अधूरा है। तो हमें ये पता लग जाता है कि हमें हमारी गलती कहाँ हो रही है। अगर जागृति और प्रज्ञा से हम देखें और हमारी जो गलती है उस समय से हमारे में अगर परिवर्तन आ जाए, हम समझ सके, हमारा ज्ञान होता है तो उसकी करुणा हमारे पर बरसती है। और अगर गलती है तो श्रद्धा से हम शरण गमन करते हैं तो बुद्ध की जो प्रज्ञा है वो हमारे पर आती है, ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत साधुवाद महर्षि भाई, आपने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सचोट बताया है कि बुद्ध में जो है वो संपूर्ण है और एक सामान्य मनुष्य में एक अंश रूप में वो बीज रूप में है, और वो होना ही अपने आप में बुद्ध के साथ हमारा रिलेशन है। जैसे कि माता पिता के साथ हमारा ब्लड का रिलेशन होता है क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, और जन्म देना या जन्म होना जैसे माता पिता के प्रक्रिया से आने वाला एक नया जीवन है, वैसे ही एक जन्म लिया हुआ मनुष्य एक नया जन्म की तरफ जाने की प्रक्रिया में बुद्ध होना भी एक नया जन्म है। शरीर का जन्म भी जन्म है, जो माता पिता के बायोलॉजिकल या भौतिक रूप में हमारा जन्म हुआ है, और एक जन्म है मानसिक रूप में, मन की शुद्धता के रूप में। हमारा मन अभी अशुद्ध है और उस अशुद्ध मन में भी कुछ तो भी शुद्धता के बीज है, और उस शुद्धता के बीज के साथ बुद्ध के साथ हमारा संबंध है। शुद्धता का जो बीज है जो अभी भी शुद्ध ही है, भले कितनी भी अशुद्धता से घिरा हुआ है, वो अशुद्ध नहीं होता है। जो बुद्ध का बीज है भले वो शुद्धता में, जैसे कि काले कोयले के खदान में जो हीरा जो है वो हीरा ही रहता है, भले वो खदान में लगता है कि वो काला होगा, कितने गहराई में होगा, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव जो है वो तो हमेशा चमकने वाला होता है। तो ये चीज़ अगर हमें समझ में आए और उसके प्रति अगर हम बार बार संवेदनशील होकर प्रतिसाद देते हुए अपने दुख को मुक्त करने के लिए, जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर इस ज़रूरत के हिसाब से अगर हम बुद्ध के पास जाते हैं तो बुद्ध हमेशा करुणा के साथ हमें मदद करते हैं। अगर आपका दुख का एहसास नहीं होगा तो आप बुद्ध के पास में चले भी जाओगे, लेकिन बुद्ध की करुणा का एहसास नहीं होगा क्योंकि आपको खुद को दुख का एहसास नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने का एहसास नहीं होगा कि आप क्यों आए हैं। लेकिन जब आपको पीड़ा है और उस पीड़ा से आप दूर होना चाहते तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसकी जो करुणा जो है वो पूरी तरह से हमें बरसने लगती है। सुरक्षित करने के लिए हम धीरे धीरे उस दुख से मुक्त होने के अनुभव में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने दुख के संपर्क में आते हैं या हमारे भीतर जो बुद्ध के जो बीज है उसके संपर्क में आते हैं, तो दोनों तरीके से हम अपने एक तो सकारात्मक बुद्ध के बीज देख के, और एक हमारा नकारात्मक जो दुख है, दुख एक नकारात्मक अनुभव है, और जो बुद्ध के जो गुण है वो सकारात्मक अनुभव है। वो शुद्धता है, ये दर्द वाला है। जब दर्द से भी हम कुशल है उससे भी हम बाहर आ सकते हैं। दोनों के साथ बुद्ध का संबंध। अगर आप में अच्छाई है तो अच्छाई देख के भी आप बुद्ध की तरफ जा सकते हैं, और हमें अगर बुराई है, हमारे में दुख है, लोभ है, द्वेष है, उससे अगर हम परेशान हैं तो उस परेशानी से भी हम बुद्ध के पास जा सकते हैं। दोनों संभावना है। देना है, लोभ को भी प्रतिसाद देना कि मुझ में लोभ है, मैं जल रहा हूँ, तो कहा तो आपको जाना पड़ेगा ना भाई। जलने का अगर एहसास ना देते रहे, एक जगह से दूसरी जगह से भागते रहेंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि हम जलने में से जलने में ही जा रहे हैं। लग रहा है कि वहाँ पे सुरक्षितता है, लेकिन वहाँ पे भी जाके वही जलन है। तो ये दोनों स्वरूप में हमें अपने आप का संबंध जो है बुद्ध के साथ में जितनी बार बार, क्योंकि ऐसा कोई पल नहीं है कि हम जब
सुखी और दुखी नहीं होते हैं। ऐसा कोई पल नहीं है कि जब आपके भीतर आप अच्छाई और बुराई नहीं देखते हैं। हर क्षण में आप अच्छाई बुराई देखते हैं। तो दोनों पल में या दोनों स्तर में हम बुद्ध से जुड़ सकते हैं। अगर अच्छाई है तो अच्छाई के साथ में आगे बढ़िए, अगर बुराई दिखाई दे रही है तो बुराई से दूर होने के लिए बुद्ध के साथ जुड़ जाइए। कहाँ भागोगे? भागने का दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपने जान लिया तो भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जान लिया कि मुझे बुद्ध कैसे मदद करते हैं तो हमें संसार से भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समझ के चलने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रयास करने की। बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ हमारे पास में है। ठीक है अमीर सिंह भाई, आगे बढ़िए, हम सभी साथ में हैं। बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन आपका। आपने जो हमें प्रज्ञा और उसकी करुणा की ओर ले जाते हैं, तो आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करते हैं। थैंक यू। आपकी वजह से मुझे भी उत्साह और ऊर्जा मिलती है कि हम साथ में जाए। तो कभी कभी आप मुझे भी संभाल लो, मैं भी आपको संभाल लूँ। ठीक है, उसकी ओर जाने के हमें प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल प्रेरणा मिलनी चाहिए, तभी हम आगे जा सकते हैं। बोलिए अनिल जी, बोलिए। थैंक यू अमर सिंह भाई, आप अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं। अनिल कुशवाहा जी प्लीज। मैंने वैसे शेयर किया था, फिर भी थोड़ा 2-3 शब्दों में। लेकिन अब फिर मैं दोबारा से मतलब बिल्कुल करना चाहूँगा सर। हाँ जी। कि हमने 2 दिनों से सर आपका जो कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श के बारे में नॉलेज लिया। इसके पहले नॉइंगली और अननोइंगली जो हमारा जो ज़्यादा फोकस कृत्रिम आदर्श के तरफ ही था, पैसे कमाने में, घर बनाने में, फैमिली एंड ऑल दोस थिंग्स। और जो नैसर्गिक आदर्श तो बिल्कुल इग्नोर्ड था, राइट। लेकिन जो 2 दिनों की क्लास में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली है और चिंतन हमने किया, तो चिंतन में भी ये रियलाइज किया कि हम मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और कहाँ पर मुझे अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि अपना जो एक ज़्यादातर हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो ज़्यादा जो मेन सफरिंग होती है वो लैंग्वेज के कारण ही होती है। तो चिंतन के वक्त मुझे ये पता चला कि अगर हम लैंग्वेज ठीक कर ले तो शायद 50-60% जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ब खुद ना हो और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो केवल एग्जांपल नहीं बिल्कुल सही है कर रहा था। और उससे बच्चे के प्रति, वाइफ के प्रति, या फिर जो और फैमिली मेंबर्स हैं या फिर कॉलिग्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा हो सकता है। हम अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं काम कर सकते हैं, हम कंपैशन दिखा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं उसको हम ये कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें क्या बोलते हैं मुझे सीखने को मिली लास्ट 2 डेज में। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं चिंतन करूँ रोज जिससे कि और ज़्यादा क्या बोलते हैं डीपली अंडरस्टैंड कर सकूँ और ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास कर सकूँ। सो दैट जो अपना शरण गमन का जो बात है सर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शायद मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो सारा है कि नहीं। तो बाहर देखने के और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के में हम इतना ज़्यादा उलझ गए हैं सर कि हम अंदर झांकते ही नहीं है। और अंदर झांकना अपने आप में गलती निकालना सर। और जब भी अब कोई भी आदमी अगर अंदर झांकता है तो बीच में ईगो आ जाता है और आपका जो अज्ञानता जिसको बोलते हैं ना सर वो आ जाता है और हमेशा अंदर झांकने से रोकता है। और अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है कि हाँ मैंने गलती किया, लेकिन ईगो बोलता है कि नहीं हमने गलती नहीं किया, मैं हमेशा सही हूँ। तो इस चीज़ को सर प्रैक्टिस के थ्रू इसको करेक्ट करने की
जरूरत है, और ये सब चीजें करेक्ट हो गई, जो बेसिक्स जो करेक्ट हो गई, तो शायद मेरे ख्याल से बाकी सब बिल्कुल बिल्कुल सही अलाइन है, हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और इस शिविर के थ्रू काफी सीखने को मिला, आपसे भी, मैडम से भी, और बाकी एक्सपीरियंस लोग हैं जो अपना अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उससे भी लर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। और ये डिस्कशन या रिपोर्टिंग लेने का यही रीज़न है कि हम सभी अलग अलग परिस्थिति से अपने अनुभव को जब शेयर करते हैं, महिला अपना अनुभव शेयर करती है, पुरुष करते हैं, अलग अलग उम्र के अलग अलग परिस्थिति से आने वाले जब लोग शेयर करते हैं, तो हमारा जो सोचने का दायरा बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है कि भाई सभी लोगों का अनुभव कहीं ना कहीं उसी आसपास में जा रहा है कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, और ढूंढते ढूंढते जब बहुत सारे लोग एक ही उद्देश्य की तरफ सक्रिय होने लगते हैं, तो हमें अकेलापन नहीं लगता है, हमें लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस मार्ग पे। मेरे साथ में और मेरे पहले कितने सारे लोग उस मार्ग पे चल पड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले हैं। संसार में जब से मार्ग विकसित हुआ है तो हजारों लोग चल पड़े हैं, हम उसमें से एक है। हमारे साथ में भी ऐसे लोग हैं कि जो इस प्रकार से अपने जीवन के सत्य आदर्श को ढूंढ लेते हैं और हमारे साथ में एक साथी की तरह, एक यात्रा की तरह हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। कारण हमें भी प्रेरणा मिलती है, हम उनको प्रेरणा देते हैं, और इसीलिए इस संपर्क का या इस संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है या लाभ है जब हम एक दूसरे को सुनते हैं, अपने समकक्ष जो है या अपने अलग अलग अनुभवों को जब हम अपने जीवन के साथ लगा के देखते हैं, तो एक प्रकार से हमारे भीतर बुद्धत्व को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। हमें वो विश्वास होने लगता है कि नहीं, यही सच है। हाँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है। हाँ, तो क्यों ना हम साथ में मिलके चले। तो इस प्रकार से संघ की अपने आप स्थापना हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, आपने इस विषय को समझने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हैं, नए नए आप इस संघ में या धम्म के प्रवास में आप प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। उसके बाद भीम सिंह जी अपनी बात रख सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ, जय भीम। मैं आज 2 दिन की वर्कशॉप हो चुकी है, मैं इसमें शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास मैसेज नहीं था। इसका मुझे खेद है। मैसेज होता तो मैं जरूर जुड़ता। बाकी जो जैसे टॉपिक चल रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, तथागत गौतम बुद्ध ने नैतिक शिक्षा दी है पंचशील की। और पंचशील को अगर हम समझें कि पहला जो शील है कि प्राणी हिंसा नहीं करना, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। हम अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना, वो मतलब इसके लिए उन्होंने बोला है, मगर हम जानबूझ करके हिंसा कर रहे हैं। हिंसा केवल वो नहीं, किसी को गोली से मार देना, थप्पड़ मार देना, लठ मार देना, यही हिंसा नहीं है, बल्कि हम मानसिक रूप से बहुत सारी हिंसाएं कर रहे हैं। किसी को हम आंखों से ही हिंसा दिखा रहे हैं। किसी से अगर हमें किसी तरह की हेल्प चाहिए, हेल्प लेने के लिए तो हम तैयार हैं, मगर हेल्प के बदले उसको वापस करने के टाइम पे हम हिंसक हो रहे हैं। ये हमारी जो है ना, तथागत गौतम बुद्ध ने इसी को बदलने के लिए हमें वो बोला है कि जब तक हम मानसिक रूप से, हम शारीरिक रूप से और अपनी वाणी से जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे, अब हम नहीं समझ पाएंगे हम जो सामने वाले के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो उसको ठेस तो नहीं पहुंचा रहा। हम क्या ऐसा व्यवहार कर पा रहे हैं कि जैसा हम उससे चाहते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचा रहे हैं तो हम चाहे कितने भी बुद्धिजीवी, हम बुद्ध की शिक्षाओं को शायद आत्मसात नहीं कर पा रहे। हम जिस तरह से रिस्पेक्ट हम चाहते हैं, ऐसा हम सामने वाले के लिए भी जो ना ऐसा इस तरह की वाणी निकालें कि उसको भी अच्छी लगे। ये बिल्कुल शायद बुद्ध का बिल्कुल ही बिल्कुल रास्ता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और वही वही 2 दिनों से वही अभ्यास हो रहा है कि हम अपने
उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण ही ये सभी हमारे से गलती होती है। फिर वो काया से आचरण करना हो या वाणी से या मन से। लेकिन जब हमारा आदर्श हमें एक बुद्ध होने का आदर्श या उद्देश्य हम अपने मन में स्पष्ट करते हैं तो उसका असर जो है, जिस प्रकार से भीम सिंह जी ने बताया कि वो मैत्री का आचरण रहता है, सत्य और मधुर वाणी का आचरण रहता है, औरों को भी अपने जैसा देखने का आचरण रहता है। और ये बहुत ही यही परिवर्तन जब हम अपने उद्देश्य में लाते हैं तो ये बदलाव होने लगता है। जब तक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य नहीं बदलता है तब तक आप किसी के लिए भी अपेक्षा करो कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते वैसा करते, जब तक मनुष्य के उद्देश्य में बदलाव नहीं होगा तब तक उसके व्यवहार में बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए उद्देश्य को ध्यान में रखते होता है और बदलने के लिए ही बुद्ध की शिक्षा का जो अनुसरण जो है वो उस दिशा में चला जाता है, जिसको हम शील, समाधि और प्रज्ञा कहते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो भीम सिंह जी ने जो अपनी अनुभव को या अपने विचारों को इस विषय के माध्यम में रखा है, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद। उसके बाद दीप्ति जी होगी, करुणा जी बात करना चाहेंगे। अभी हमारे पास में सिर्फ 10 मिनट है, जितने लोग बात कर सकते हैं, बाकी लोग फिर कल बात कर सकते हैं। हाँ सर, मैं थोड़ा हाँ सा बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं आज शिविर में थी, कल भी मैं ज्यादा नहीं सुन पा रही हूँ। तो मैं आपके इसके पहले भी आपने पढ़ाया था और अभी मैं थोड़ा सा जब भी मैं जुड़ी थी तो जब वो मोबाइल बंद हो गया तो ऐसा ही हो रहा है सर। तो मैं ये समझ रही सर, तो मेरे में जैसा अपना आदर्श है, सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, परिपूर्ण आदर्श है बुद्ध का, और जो अपना नैसर्गिक आदर्श है वो बहुत ही अच्छा है, पर कृत्रिम आदर्श है सर। तो जैसे पहले बुद्ध धर्म का पता सिर्फ बुद्ध धर्म है यही पता था, आचरण कैसे करना ये नहीं पता था। जब से मैं संघ में जुड़ी तभी मुझे पता चला ये सब बात। तो धीरे धीरे ये जुड़ तो गए पर आचरण में लाने के लिए टाइम लग गया। जैसे शिक्षा ले रहे हैं तो आचरण में नहीं लाते थे मैं, पर जैसे शिविर हो गए, आपने भी शिविर लेते थे ऑनलाइन, तो मैं खुद को देखती थी। मैं ध्यान करती हूँ तो ध्यान करने से जो मेरे को मैं अपने खुद को दिखती थी। जैसे अभी अपना जो आप पढ़ा रहे हैं तो मेरे में भी दुख है, द्वेष है, अज्ञान है, और मैं जब आनापानसति है या मैत्री भावना ध्यान जो मैं करती हूँ उसमें से मेरा जो लोभ है, द्वेष है, मैं स्वीकार करती हूँ मेरे में द्वेष है और मेरे में अज्ञान है। तो धीरे धीरे क्या हुआ सर, वो चेंज होने लगा। जैसे आप बोलते हैं ऊपर ऊपर तो ये सब है पर सुप्त बीज अंदर है, तो मेरे में जो करुणा है और मैत्री है तो ये ज्यादा ये होने लगी, वो कम होने मैं ध्यान ज्यादा करती हूँ, एकाग्रता की तरफ जाती हूँ मैं पर, तो मुझे भी ये समझ में आ रहा था। तो द्वेष मेरा अपने आप ही कम हो गया सर। जब मैं स्वीकार किया तो मेरा द्वेष कम होने लगा और मेरे में मैत्री बढ़ गई। मैं मैत्री का ध्यान करती थी तो मैत्री बढ़ गई। वो ऐसे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो जो मेरे कभी कभी बच्चे बोलो या मेरे मैत्री से थी तो मैं वो बात नहीं करेंगी पर मैं खुद बात कर लेती थी। मैं बोल रही थी तो हाँ जान दो, मेरे को समझ गया द्वेष था, उनका नहीं था, मेरा था। तो मैंने उसके ऊपर मैं अपने को वो आगे लेके जा रही थी। और मैं अभी आप ये बोल रहे थे तो बुद्ध में वो है, करुणा है, मैत्री है, उसको देखना। कोई गुस्से वाला होगा तो मैं स्वीकार कर लेती हूँ वाला है, उनमें वो वैसे बोल रहे हैं क्योंकि उनमें गुस्सा है, मैं क्यों लूं उनके शब्द। ऐसे घर में जैसे हम ये करते रहते हैं संसार ही बोलो, तो मैं वो देखती थी अपने साथ को, तो मैं वो नहीं लेती थी, मैं शांत रहती थी। शांत क्यों रहती थी? क्योंकि मैं ध्यान करती थी। शांत नहीं तो मैं ये समझ में आ रही तो बुद्ध कितने सर्वश्रेष्ठ है, जो मैं क्या बोलते हैं ये बोल ही नहीं पाती हूँ इतना सर्वश्रेष्ठ कैसे है। और आप जो अभी ले रहे हैं तो मैं वही चिंतन कर रही थी, तो मैं अपने ध्यान से मैं ये चिंतन कर रही हूँ। तो मैं तो ऐसे कभी सोची भी नहीं थी, तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ सर। मैं खुद को रिलैक्स करती हूँ और मैं ऐसी थी ऐसे हो रही हूँ। तो यही मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल लगता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहती सोचना है हमें। हाँ, हम बुद्ध जैसे शुद्ध है भले परिपूर्ण नहीं है,
आंशिक है लेकिन शुद्ध है, ठीक है ना। हम पूर्ण शुद्ध नहीं है लेकिन आंशिक स्तर पे हम अभी भी शुद्ध है, और शुद्ध है इसलिए बुद्ध हमें पसंद आ रहे हैं। अगर हम शुद्ध नहीं होते तो बुद्ध हमें पसंद नहीं आते। हाँ? अगर हमें दुख का अनुभव नहीं होता तो बुद्ध की तरफ नहीं जाते। दुख का अनुभव है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि आपको दुख की पीड़ा हो रही है, जैसे कि आपने कहा द्वेष की पीड़ा हो रही है, इसलिए आप मैत्री कर रहे हैं। मैत्री बुद्ध है, द्वेष आपकी पीड़ा है। द्वेष की पीड़ा को अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप कौन सी दवाई लोगे? मैत्री की दवाई लोगे ना। तो मैत्री ही बुद्ध है, धम्म ही बुद्ध है। जिस धम्म को हम ले रहे हैं दवाई ही बुद्ध है। तो जहां पे दुख है वहीं पे बुद्ध है, इसलिए बुद्ध को हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे है जहां पे दुख है। वर्तमान में है बुद्ध, वो संपूर्णता में है, पूरी तरह से है। वो हर समय में है, जो जो समय हम बिता रहे हैं हर पल में वो हमारे साथ है। अगर आपको अपनी जागृति आ जाए कि क्या हो रहा है तो समझ जाइए कि बुद्ध वहाँ पे है, और वही हो रहा है जो इस प्रकार से आप बता रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि हम सही में बुद्ध का अनुभव ले रहे हैं। बुद्ध का अनुभव जब पूर्ण होगा तो पूर्णता का बुद्ध होगा, लेकिन छोटे बुद्ध का अनुभव तो हमें हो ही रहा है ना। अगर आप मैत्री कर रहे हो और आपका अनुभव नहीं हो रहा है, क्या आपका द्वेष कम हो रहा है, तो ये सुख नहीं है तो क्या है, ये बुद्ध नहीं तो क्या है? ये आपकी प्रज्ञा ही तो है, जो आप द्वेष को कम करके मैत्री कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि वो उसका कर्म है, मैं अपने आप पे क्यों लूँ, मेरे कर्मों को मुझे बदलना है। ये समझदारी से हम काम कर रहे हैं, प्रज्ञा नहीं तो क्या है। तो हमारे आचरण में हमें बुद्ध को ढूंढना है। और वही मार्ग है, वही शरण गमन है। ठीक है करुणा जी? हाँ सर, ठीक बहुत है बहुत सर। साधुवाद। तो एक लास्ट है कविता जी अगर बात करना चाहते हैं, बाकी लोग हम कल के सत्र में उनकी रिपोर्टिंग हम सुनेंगे। कविता जी है और मारुति जूने है, पूर्णिमा जी है। चलिए पूर्णिमा जी को सुनते हैं। सभी को मैत्रीपूर्ण जय में। हाँ, फुल मुंडे बोलिए, हाँ। आज का फुल मुंडे भी है। आज यानी आपने जो कल से जो शुरू हो रहा है, कल तो मैंने थी लेकिन रात को सुना थोड़ा, तो ये कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श के बारे में। यानी सच में विशिष्ट आदर्श है और बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध के जो तत्व है, उसके यानी सही मार्ग से चल सके तो सुख ही सुख है, ऐसा लग रहा है। और आपने जो बुद्ध के नवगुण भगवान का जो अर्थ है वो तो पता था, लेकिन भगवान यानी वासना को नष्ट करना, तो यानी खुद में मेरे में जो कुछ तृष्णा है उसके ऊपर मैं कैसे काम कर सकूं, लोभ है, मोह है, द्वेष है, तो सही तरीके से कैसे काम करना है वो यानी आपने बताया है सर। और दैनंदिन जीवन जगते समय बहुत सी समस्याएं आती है, हर दिन बहुत सारे समस्या आते हैं, तो उसके यानी बुद्ध के जो तत्व है उसके ऊपर चले तो सुखी बन सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही आदर्श है। वर्तमान में रहना यही मैं सीख रही है सर। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। वर्तमान में जब रहती हूँ तो यानी दुख नहीं होता, और यानी खुद को बदल सकती हूँ, आगे वाले को नहीं। राइट राइट और सुखी जीवन जीना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है बुद्ध का प्रकाश ही बुद्ध का आदर्श है। जब वर्तमान में उसे हम महसूस करते हैं और उसी समय कुछ न कुछ काम करते हैं, 100% नहीं, कुछ न कुछ हम अनित्यता को देख ले कि हाँ, ये प्रतीत्य समुत्पन्न है। बस इतना भी हमें ख्याल आ जाए, इतना भी शब्द बुद्ध का। अभी मैं आखिरी अपनी बात करके यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं कि बुद्ध के शब्द की एक व्यापारी जो है, यस सुभाष जी बात करना चाहते हैं, कल बात करिएगा आप।
एक व्यापारी बुद्ध को सुनने के लिए जाता है, लेकिन वो उनको बुद्ध का प्रवचन मिलता नहीं क्योंकि लेट चला जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार। हाँ? जब जाता है बुद्ध का वचन समाप्त हो जाता है। एक दिन फिर से जाता है तो बुद्ध का प्रवचन शुरू होकर समाप्त होने वाला होता है, और समाप्त होते के पहले 2 या 3 शब्द बुद्ध के सुन लेता है। उसके पहले बुद्ध ने क्या कहा वो सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो देरी से बुद्ध का प्रवचन सुनने जाता है। और वो शब्द होता है, आना है तो आइए, बैठना है तो बैठिए, खड़ा होना है तो खड़ा होइए, और जाना है तो जाइए। अभी बुद्ध ने किस संदर्भ में कहा, किसको कहा, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन 4 शब्द वो सुन के वो वहाँ से याद करते करते वो घर पे वापस आता है। और व्यापारी होता है, और वो उसी शब्दों का पठन करते करते वो नींद आ जाता है और सो जाता है। जैसा वो सो जाता है उसके घर में चोर घुस जाता है। चोर जैसा घुसता है तो वो उसके नींद में वो बोलने लगता है, आते हो तो आइए। तो चोर को लगता है कि ये तो जगा हुआ है, जबकि वो सोया रहता है। सोते सोते भी बुद्ध के वाणी कैसे बचाती है, उसका ये उदाहरण है। हाँ, आना है तो आइए, तो उसको लगता है तो जगा हुआ है। फिर वो बोलता है, हाँ, बैठना है तो बैठिए, तो उसको लगता है ये तो जगा हुआ है, तो फिर चलने लगता है। तो जाना है, उठना है तो उठिए, जाना है तो जाइए। पठन करने मात्र से भी उसके घर में होने वाली चोरी रुक जाती है और चोर वहां से भाग जाता है। तो आप सोचिए कि अगर हम बुद्ध के वचन को ध्यान से सुने और स्मरण रखें, उसको थोड़ा इस्तेमाल करें जागृति से, वो तो सोते सोते भी उसका धन बच गया, सोते सोते भी उसका धन बच गया। अगर हम जागृत होके थोड़ा थोड़ा अभी अगर हम अनित्य अनित्य देखे रहे, हाँ, तो हम किस में से कितने दुख में से बच सकते हैं। हाँ, जीवन में बार बार होने वाली जो जन्म लेने का जो दुख है, उस दुख की पीड़ा से बच सकते हैं। ये बुद्ध के शब्दों में प्रज्ञा है, ऊर्जा है, सत्य है। हाँ, और उस सत्य को जब हम सुनते हैं और उसका स्मरण करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी बड़ी क्रांति बुद्ध के समय से आ चुकी है, जिसको हम बुद्ध का धम्म और संघ कहते हैं। और वही क्रांति पूरे विश्व में, हाँ, फिर से दोहरा रही है। फिर से सिवाय समाज को सुखी और आनंद होने का दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसी बात के साथ हम आज की जो अभ्यास वर्ग है या हमारे शिविर का दूसरे दिवस का अंतिम सत्र जो है, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और जिन भी मित्रों का संवाद या रिपोर्टिंग बाकी रहा है, तो कल सुबह के सत्र में उनको ज़रूर सुनेंगे। और सुबह का हमारा 6-6:30 बजे का ध्यान रहेगा, उसमें हम फिर से बुद्धत्व के जो 4 गुण हैं जिसका हमने अभ्यास किया है, या 3 पहलू है, वैचारिक, भावनिक और आत्मक, इन तीनों पहलू पे हम फिर से कल चिंतन, ध्यान या स्मृति का सराव करने वाले हैं। तो आप ज़रूर सुबह के ध्यान में आपकी उपस्थिति बनाए रखिए, और बाकी भी मित्रों को जो आपके पास में हो, जो ध्यान में आते हैं, उनको भी आप ज़रूर मदद करें। तो सभ्य सत्ता का पठन करते हुए हम अपने सत्रों को यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु, सबे सता सुखी होन्तु। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। सभी की रात शुभ रहे, मंगलमय रहे। और सुबह फिर से हम ध्यान के लिए 6:30 बजे